बड़ी खबर के साथ करते हैं शुरुआत। बात धर्मांतरण की गैंग की करेंगे जो कि दहशत वाले प्लान को अंजाम देते थे। नोएडा में बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हो गया है। भांडाफोड़ हुआ है। 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए नोएडा से। तुषार चौहान, समीर खान की गिरफ्तारी हुई है। बड़े हमले की प्लानिंग में ये दोनों शख्स थे। अहम लोगों के घरों की रेकी की गई थी। आतंकियों से हथियार भी बरामद किए गए। यूपी एटीएस ने दोनों की गिरफ्तारी की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तुषार चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नया नाम था हिजबुल अली खान। उत्तर प्रदेश एटीएस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। दोनों की अरेस्टिंग अब हो चुकी है। दरअसल इन लोगों ने अहम लोगों के घरों की रेकी भी की थी। आतंकियों से हथियार भी इन्होंने लिए थे। उत्तर प्रदेश एटीएस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो हिज अली खान को गिरफ्तार किया गया। समीर खान गिरफ्तार हुआ। तुषार चौहान का दूसरा नाम था हिजबुल्ला अली खान और इन दोनों से हथियार बरामद किए गए। आतंकी नक्सल्स के ये दोनों गुर्गे थे जिनको गिरफ्तार किया गया है। तो नोएडा से अरेस्ट पर एक और बड़ी खबर मिल रही है। इस समय बड़ी जानकारी मिल रही है। पाक गैंगस्टर शहजाद भट्टी से इस व्यक्ति का कनेक्शन था। आबिद जट से भी संपर्क में ये था। काम के पहले 50,000 देने की बात कही गई थी। काम के बाद 2,50,000 का लालच दिया गया था। साथ ही इंस्टाग्राम के जरिए शहजाद भट्टी से मिला भी था। आतंकियों को शहजाद वॉइस कॉलिंग करता था। ये जानकारी भी उत्तर प्रदेश एटीएस के मामले से निकल करके आई है। उनकी तरफ से ये जानकारी भी साझा की गई है। दरअसल शहजाद भट्टी आईएसआई के लिए काम करता है। इससे पहले लॉरेंस गैंग से भी उसके कनेक्शन थे। हालांकि बाद में लॉरेंस गैंग और शहजाद की लड़ाई भी हुई। अब जानकारी है कि दोनों आतंकी इसी शहजाद के इशारे पर काम किया करते थे। तो ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे साथ सहयोगी प्रमोद शर्मा, लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव और बागपत से राजू राज, साथ ही मेरठ से अमित भारद्वाज हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले रुक करेंगे प्रमोद का। प्रमोद, क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है? देखिए, यूपी एटीएस ने दावा किया है कि समीर खान और तुषार उर्फ हिजबुल्ला, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। इंस्टाग्राम के जरिए ये पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के संपर्क में थे और एक बड़ा आतंकी हमला या फिर फायरिंग या हैंड ग्रेनेड फेंकने वाले थे। इस वक्त हम सनलाइट कॉलोनी जो कि सीमा पुलिस। ठीक है प्रमोद, मैं आपके पास वापस आती हूँ। अमित भारद्वाज के पास आपको ले चलते हैं। अमित, एक बड़ा ये गैंग है जिसका खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस कार्रवाई कर रही थी, क्या और पड़ते खुलती हुई नजर आ रही है अमित? देखिए शिखा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह लगातार मैं भी और आप भी बहुत लंबे समय से ही इस पर काम कर रहे हैं और ये शहजाद भट्टी हो, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे गोल्डी बराड़ हो, चाहे वो हरिंदर हो, ये सब जितने भी बड़े नाम हैं, ये सब इसी तरह से जो है सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो पूरा ये चोगा डालते हैं युवाओं को। और इसी तरह तुषार जो है, जिसका नाम हिजबुल्ला अली खान जो उन्होंने नाम रख लिया, और उसके पेरेंट्स जो है काफ़ी शॉक में है। मैं आपको एक्सक्लूसिवली इस समय उनके पेरेंट्स से बात कराऊंगा। शैलेंद्र चौहान साहब हैं हमारे साथ और उनकी माता जी हैं रितु चौहान। पहले शैलेंद्र जी से बात कर लेते हैं। शैलेंद्र जी, ये क्या हो गया? अभी हम आपसे बात भी कर रहे थे और आपने कहा कि कई ऐसे इंसिडेंट हुए, क्या लग रहा है आपको? मुझे तो लगता है इसने 6 महीने पहले मुस्लिम धर्मगुरुओं को गाली वगैरह दी थी, बहुत बदतमीजी की थी, उनके साथ माँ बहन की गाली दी थी। तो उन्होंने इकट्ठे होकर, काफ़ी नेता लोग थे, मुस्लिम नेता, ब्रह्मपुरी थाने में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, हल्ला किया, थाने का घेराव किया था। तब इसको पुलिस ने अरेस्ट किया था और इसको जेल भेजा था। फिर ये जमानत होकर बाहर आया था। तो मैंने इसको कहा था, बच कर रहना, तुम्हें मार भी सकते हैं मुसलमान लोग, तुम इनके हत्थे चढ़ गए तुम्हें मार देंगे, तुमने इनके धर्मगुरु को गाली दी है। मुझे तो लगता है कि उन्हीं लोगों ने इसको कहीं ना कहीं इसी तरीके से ट्रैप किया है, क्योंकि ये मेंटली डिसऑर्डर था, किसी की बेकाई में जल्दी आ जाता था। आपने कहा मेंटली थोड़ा सा स्लो था, और ये मतलब एकदम पहले मुस्लिम्स के खिलाफ और फिर मुस्लिम बन जाना, कन्वर्जन हो जाना। कन्वर्जन तो नहीं किया इसने, ये तो सब झूठ है। ये तो इसने अपने आप ही आईडी वाईडी बना ली, कोई हिजबुल्लाह के नाम की अपनी आईडी, किसी के नाम फेक आईडी आजकल बच्चे बना लेते हैं, कोई आईडी बना ली हो सकता है, बाकी कोई कन्वर्जन इसका नहीं हुआ। शहजाद भट्टी का नाम सामने आ रहा है, क्या बात करता? नहीं, कभी नहीं। वैसे नाम लेता रहता था, सबके नाम लेता था, लॉरेंस बिश्नोई को लेता था, सभी लेता था। आसिफ पाकिस्तान की फौज का नाम लेता था, उनके जनरल का नाम लेता था, डिस्कस भी करता था। जैसे अभी लड़ाई चल रही है, बोला जी देखो पाकिस्तानी मुनीर साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी वो तो ये हो गया, कंगला हो गया पाकिस्तान, ये हो गया, इस तरह की बातें करता रहता था। अच्छा, ये अचानक से चेंज हुआ? क्योंकि पहले तो आपने बताया कि एक समुदाय के गुरुओं को गाली दे रहे थे, फिर जेल चले गए,
फिर ये यही मेरठ की घटना हाँ, मेरठ की घटना है। है और ये अब दूसरी घटना है कि जब वो बिल्कुल ही अलग तरीके से, हाँ, ये मैं शौक हो गया एकदम से, मैं कहा, ये कैसे हो गया अचानक। तो ये क्या है मामला? मुझे तो लगता है उन्हीं लोगों ने इसको सोशल मीडिया पे इसको ट्रैप किया है, फंसवाया इसको। अच्छा रितु जी, आतंकवादी है ये, जैसे इसको आतंकवादी कह रहे हैं ना, ये हिजबुल्ला है, ये कुछ नहीं है, ये गलत आदमी को उन्होंने उठाया है, ये इसका कैलिबर ही नहीं है कि ये कुछ भी कर सके। तुषार की माँ भी है हमारे साथ में, रितु जी क्या कहेंगी इसको? सर देखिए, मैं उसकी मदर हूँ, मुझसे ज़्यादा उसको बेटर कोई नहीं जान सकता। तुषार मानसिक रोग से पीड़ित है, उसका इलाज चल रहा था पहले भी दिल्ली में, देहरादून में भी चला, उसका सिनर्जी में, सब जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी उसकी काउंसलिंग हुई है। और तुषार कंडक्ट डिसऑर्डर का पेशेंट है। और जो मेरठ में ही आके ये दूसरी घटना है, जो 6-7 महीने पहले उसने मुसलमानों को गालियाँ दी थी, उनके जो भी है गुरु है, धर्म गुरु है, जो भी है, उनको गालियाँ दी थी और उसको ऊपर केस हुआ था, ठीक है, उसको पुलिस ले गई थी। तो मुझे भी यही लगता है कि तुषार को किसी तरीके से सोशल मीडिया पे ट्रैप करके और उसको फंसाया गया है, क्योंकि तुषार एक ऐसा बच्चा था कि कंडक्ट डिसऑर्डर का पेशेंट जो होता है वो ऐसा होता है कि वो है ना, अपनी इमेज जो भी चीज़ देखेगा वो उसमें ही अपने आप को इमेजिन करने लगता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और हो सकता है उन लोगों ने उसको भड़का दिया हो या कुछ बोल दिया हो या उसको फंसा दिया हो। और ये जो बोल रहे हैं ना धर्म परिवर्तन और मुसलमान था, वो सब वो बातें बिल्कुल झूठ है। अमित इतना मासूम था कि उसको कुछ पता ही नहीं चला, परिवार के लोगों को भी कुछ पता नहीं चला। स्टडी में रहता था ना, वो स्कूल जाता था ना वो कुछ करता था, उसका 10th पास थे ओपन बोर्ड से वो, ठीक है। और 12 अच्छा, आप लोगों को पता नहीं लगा कि ये सारी चीजें जब हो रही? नहीं सर, वो कुछ हम लोगों को कुछ नहीं पता। मुझे कोई दोस्त वगैरह थे? नहीं, उसके दोस्त थे, पहले थे, अभी यहाँ देहरादून में तो उसके दोस्त थे और यहाँ उसके कोई नहीं। और दोस्त भी कौन थे? उसके स्कूल फ्रेंड्स थे। समीर का परिवार हमारे साथ कनेक्ट है, प्रमोद वहां मौके पर मौजूद है। समीर का परिवार क्या कह रहा है प्रमोद? बिल्कुल, इस वक्त मैं समीर के घर पे मौजूद हूँ। ये उनकी माँ है कि जो कि विकलांग है, उनकी बहन है और पिता है, पिता हनीफ खान। उनसे पूछते हैं, ये बताइए आपको कब पता चला कि समीर को जो है गिरफ्तार किया गया है, और क्या वो इंस्टाग्राम इस्तेमाल करता था, पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के संपर्क में था? कब पुलिस ने आपको बताया है? ये सर हमें तो ये नहीं मालूम कि वो स्टाफ है क्या चला रहा, हम कुपड़ आदमी हैं। तो यहाँ से शाम को 6:30 पे फ़ोन आया कि हाँ, समीर ने कहा कि कोई पार्सल कराया लड़की से, उस अपनी बहन से। तो उसने कही कि नहीं, हमने कुछ नहीं करा, कि पार्सल आया है, उसकी पेमेंट भी हुई है। वो बोला कि कुछ नहीं करा, लड़की ने कही। फिर उसने कही कि ला कपड़े दे, देखते हैं। उन्होंने कही पेमेंट भी हुआ है। जब वो यहाँ से गया, जाने के बाद बाहर चला गया, 5 मिनट बाद उसका स्विच ऑफ हो गया फ़ोन का, कोई पता नहीं। रात भर ऐसे ही परेशान रहे। रात को 2 बजे शाहिना है उनकी, समीर की बहन है। ये बताइए, वो इंस्टाग्राम इस्तेमाल करता था, आप क्या उसके साथ कॉमन फ्रेंड थी? किससे वो बात करता था? शहजाद भट्टी का, आबिद का, कई ऐसे मेजर इकबाल पाकिस्तानी ISI के हैं, कभी इनके बारे में वो बात करता था? मेरा भाई तो बहुत सीधा था, हमें तो कुछ भी नहीं पता। हमें तो बस पुलिस का पता है कि बस पुलिस होती है, ATS ये जो भी था, हमें तो कुछ नहीं पता। हमें तो कल सब सर्च करा था मैंने, अब मुझे सब चीज़ की नॉलेज हो गई, मुझे नहीं पता था। बस उसने 6:30 बजे 6:21 पे मेरे पास उसकी कॉल आई, ऊपर था वो। उसने बोला सानिया तूने कुछ ऑर्डर करा है? मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ ऑर्डर नहीं करा। कह रहा देख ले, याद कर ले, उसकी पेमेंट हुई है ना। मैं पेटीएम चलाती, मैं अब 18 साल की हुई हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और उसका भी पेटीएम मम्मी यूज़ करती हैं, वो यूज़ नहीं करता। मेरा भाई तो बहुत सीधा था, आप किसी से भी पूछ लो, बस वो घर से काम से घर जाता था। पता नहीं उसके साथ क्या काम करता है। वो GTV हॉस्पिटल में जॉब करता है, NO की स्टिचिंग वगैरह करना, ये सब चीज़ें करता है वो। अब तो वो बहुत अच्छा 2 साल से काम कर रहा था वो, बस घर से। उसका तो कोई दोस्त भी नहीं है, ना उसके दोस्त कोई घर आते थे, बस ऐसी उसकी बातचीत थी कि हाँ बस जाओ, हाय हेलो कर। कितना वक्त वो इंस्टाग्राम पे रहता था, फ़ोन पे? अगर आप देखते होगे, कभी टोका उसे कि लगातार फ़ोन पे तुम रहते हो, किससे इंस्टाग्राम पे करते हो? उसका इंस्टाग्राम कभी चेक करा आपने कि वो किन से संपर्क में है? हाँ, उसकी ID हमारे फ़ोनों में ही खुली रहती थी। वो तो ऐसा कुछ भी नहीं करता था। उसकी ID मेरे फ़ोन में, पापा के फ़ोन में, हमारे फ़ोन में ऑन रहती थी। मेरी ID जो है ना, मैं अपनी ID नहीं दिखाती थी, वो तो अपनी ID ऐसी ऑन रखता था।
कभी बात की है तुषार खान या हिजबुल्ला ऐसे नाम, इनके नाम कभी लेता हो, कुछ हो किसी के बारे में? शहजाद भट्टी का नाम कभी उसके मुँह से सुना? वो जैसे बोल रहे हैं कि वो आतंकवादी है, इससे बात करता है, और वो मेरे भाई को तो बाहर से अरेस्ट करा है, दिल्ली लगता है ये, उसको दिल्ली से अरेस्ट करा है, उसको दिखा रहे हैं कि नोएडा से उसको अरेस्ट करा है, वो मेरठ में रहता है, पता नहीं क्या। ठीक है प्रमोद, प्रीति श्रीवास्तव लखनऊ से इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई। देखिए परिवार क्या कह रहा है ये हमने आपको सुनाया, लेकिन प्रीति यूपी एटीएस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है, क्या क्या और खुलासे हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए परिवार चाहे जो भी कह रहा हो, लेकिन जो दो कल आरोपी जो आतंकी जो गिरफ्तार हुए हैं, पहली बार तो जो तुषार जो कि मेरठ का रहने वाला था उसने धर्म परिवर्तन किया था, और वो धर्म परिवर्तन कहाँ से किया था, कहाँ, उसकी भी पुलिस जो है वो जांच कर रही है, किन लोगों ने उसका धर्म परिवर्तन करवाया था, इस सभी चीज़ों की जाँच की जा रही है। और दूसरा जो आरोपी है जो दिल्ली का है समीर खान, उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। हालांकि एटीएस का ये दावा है कि दोनों लोग एक दूसरे के संपर्क में थे, जो कि पाकिस्तान का जो डॉन है शहजाद भट्टी, उनसे इंस्टाग्राम पे बातचीत भी करते थे और इनके पास उनके व्हाट्सएप नंबर भी थे। हालांकि तुषार ने पिछले कुछ महीने पहले अपना जो फ़ोन था वो चेंज किया था, नया फ़ोन लिया था। अब जो पुराना फ़ोन था पुलिस उसको भी ढूंढ रही है कि उस फ़ोन में कुछ ना कुछ जो सबूत हैं वो ज़रूर मिलेंगे। हालांकि तुषार ने अभी उस फ़ोन के बारे में एटीएस को कुछ भी जानकारी नहीं दी है, उसने वो फ़ोन जो है वो कहीं पर छुपा दिया है। और ये जो तुषार था इसने कहाँ से धर्म परिवर्तन किया था, करवाया गया था इसका धर्म परिवर्तन, इसने अपना नाम चेंज किया था और इस्लाम जो धर्म है उस धर्म को अपनाया था। हालांकि इसने खुद भी पुलिस की पूछताछ में ये बात बताई है कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों के संपर्क में आया था। बिल्कुल प्रीति, और लगातार हम ये दिखा रहे हैं, सबसे पहले ये तस्वीर, सबसे पहले खुलासा आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। दोनों संदिग्ध आतंकी जो हैं उनके घरों की तस्वीर आपने देखी, उनके घर से, उनके परिवार वालों से एक्सक्लूसिव बातचीत के जरिए तमाम जानकारी जो है वो खुलकर सामने आ गई है। शिका राजू राज बागपत से इस समय हमारे सहयोगी कनेक्टेड है। राजू, बहुत सारे एंगल्स है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, परिवार कुछ और कर रहा है, जो तहकीकात हुई है उसमें कुछ और बात सामने आई है। जाहिर तौर पर इसके एंगल्स पाकिस्तान से जुड़ते नजर आ रहे हैं, तो कार्रवाई इस समय किस और दिशा में आगे बढ़ेगी और क्या और राज जिसके खुलासे हुए? निश्चित तौर पर शिखा बता दूं कि ये रमाला गांव है और जो बागपत में पड़ता है। तुषार का पूरा परिवार पहले रमाला गांव में ही रहता था और यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की तो यहाँ के लोगों सकते में है कि इस गांव का लड़का कैसे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। हिजबुल्ला खान नाम उसने अपना रख लिया था। इसके पीछे की कहानी क्या, हालांकि परिवार वाले इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो शहजाद भट्टी है वो काम करता है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए, और आईएसआई के इशारे पर शहजाद भट्टी ने देश के अंदर एक स्लीपर सेल का बड़ा नेटवर्क तैयार करता था। उसमें से ऐसे लड़कों को वो लोग चुनते थे जो मासूम हो और ऐसे लड़कों को जिनका बहुत ज़्यादा वास्ता ऐसे कामों से नहीं होता, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, उनका धर्मांतरण करा के और उन्हें आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करना था। क्योंकि एटीएस की पूछताछ में ये बातें सामने आई है कि हैंड ग्रेनेड के जरिए कई वीआईपी, कई बड़े लोग पे हमला करना, उसका टारगेट किलिंग करना एक बड़ा मकसद दिया गया था। जिस तरीके से देश के अंदर तमाम ऐसी एजेंसियां हैं, अलग अलग एजेंसियां हैं जो ऐसे लड़कों को गिरफ्तार कर रही, जो शहजाद भट्टी और आईएसआई के लिए काम करते हैं, उन्हें अलग अलग टास्क दिया जाता है, चाहे उनसे स्पाई कराया जाता है, स्लीपर सेल का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जाता है। तो इसी एंगल से लगातार पूछताछ करी। चूंकि तुषार बागपत के रमाला गांव का रहने वाला है, यहाँ के किन किन लड़कों के साथ संपर्क था, अब जांच का एंगल वो है क्या रमाला गांव के कुछ और भी लड़के तुषार के संपर्क में थे। और ठीक है, ये एंगल जिस पर जांच जारी है, लेकिन इसके बारे में भी ठीक है, समझते हैं पूरा मामला, समझिए एक बार इसकी पूरी जानकारी जो कैसे खुलकर सामने आई। इसके बाद आपको और भी बड़े खुलासों के जरिए बताएंगे कि ये पाकिस्तान की दहशत वाली साजिश कैसे अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। सबसे पहला नाम है तुषार उर्फ हिजबुल्ला का। सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी ये व्यक्ति बना है। दूसरी तरफ है समीर खान, जो कि तहरीक-ए-तालिबान से कनेक्शन इसका था, ये आरोप लग रहे हैं। साथ ही इंस्टाग्राम पर शहजाद भट्टी के नाम से फर्जी आईडी बनाई गई। फर्जी आईडी बना करके पाकिस्तान के गैंगस्टर से इन दोनों का जुड़ाव था। जबकि समीर खान तुषार के साथ मिलकर टारगेट लोगों की निगरानी करता था, रेकी कर रहा था। रेकी की गई हाई प्रोफाइल लोगों को वहां पर उनके घरों पर ग्रेनेड फेंकना इनका मकसद था, ये टारगेट उनको दिया गया था। समीर खान वहीं दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा दीवारों पर तहरीक-ए-तालिबान लिखता था, हिंदुस्तान लिखता, साथ ही नेटवर्क
नए लड़ाकों को जो आतंकी विचारधारा है उससे कनेक्ट करने का काम ये व्यक्ति करता था। तुषार का काम रेकी का भी था। तुषार के साथ मिलकर ये दोनों टारगेट की निगरानी करते थे, पूरी जगह को लेकर भी जानकारी इकट्ठा करते थे और अपने आतंकी आकाओं तक पहुंचाते थे।